के लिए हमें कोशिश करनी है कि किसी से वैसे ही सहयोग मिल जाए। अगर किराए पर लेना भी पड़े तो हमारे किसी पदाधिकारी का स्थान ना हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति से कार्यालय किराए पर लेना पड़े तो उसका हम कोशिश करें कि कुछ नियमित दानदाता ढूंढ लें और उनसे कार्यालय का खर्च लें। जैसे आप जिले में कोशिश करें तो आपको 4, 5, 10 व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं ना, जो हर महीने आपको 100, 200, 500 रुपए दान दे दें। मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? अगर कोशिश करें तो नियमित दानदाता बोलते हैं। देखिए, दान 2 प्रकार का होता है। एक तो किसी बड़े काम के लिए एक बार दे दिया, एक दान वो दानदाता से संपर्क कर लिया, उसको बता दिया कि हमारा ये खर्चा हर महीने लगता है, आप हर महीने हमें थोड़ा सहयोग करते रहें। तो 2 प्रकार के दानदाता हमें तैयार करने हैं। किसी बड़े कार्यक्रम के लिए भी दान दे लेना है, लेकिन जो हर महीने चाहे थोड़ा दान दें, लगातार दान दे सकें, ऐसे नियमित दानदाताओं को भी तैयार करना है। तो ये कार्यालय प्रभारी के दायित्व तो आपके सामने रखे। कार्यालय में प्रचार प्रसार की सामग्री का हिसाब किताब रखना, स्टॉक रजिस्टर रखना, दानदाताओं को जो काम हो रहा है उस काम की सूचना देना, केंद्र के लिए रिपोर्ट तैयार करना, केंद्र से जो निर्देश आते हैं उसको जिला प्रभारी को, तहसील प्रभारी को बताना, ये सब कार्यालय प्रभारी के कार्य हैं। कार्यालय प्रभारी काम कैसे करेगा? कार्यालय प्रभारी 5 प्रभारियों के साथ मिलकर, समन्वय के साथ, जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ काम करेगा। अभी आप सबको यह बड़ी प्रसन्नता होगी कि पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से जो 1-1 रुपए का सामान बेचा जाता है उसका 100% सेवा में प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो पतंजलि योगपीठ के किसी भी उत्पाद पर बहुत थोड़ा सा मुनाफा लिया जाता है। आप जिस दुकान से सामान खरीद कर लाते हैं, जब वो तेल या घी बेचता है तो उसको मात्र 5% उसको प्रॉफिट मिलता है। इतना कम प्रॉफिट और किसी चीज में नहीं है। वो किस लिए रखा है? क्योंकि हमने उत्पादों की गुणवत्ता बनाकर रखनी है। च्यवनप्राश आज आप किसी भी कंपनी का ले लें, ऐसी कंपनी जो कहती है कि हमारे च्यवनप्राश में सोना है, चांदी है, किसी को अमिताभ बच्चन बेचता है, किसी को शाहरुख खान बेचता है, उन सारे च्यवनप्राशों को टेस्ट किया गया तो उन च्यवनप्राशों में जो 54 जड़ी बूटियां होती हैं वो 54 जड़ी बूटियां तो नहीं थी, शकरकंदी और आलू का पाउडर था और चीनी थी। पतंजलि योगपीठ का च्यवनप्राश ऐसा होता है, उसमें जो लिखा जाता है वो डाला जाता है, और 54 जड़ी बूटियों में से अगर एक भी नहीं है तो प्रोडक्शन रोक दी जाती है। आज भी आप कहीं जाएं किसी चिकित्सालय पर, किसी आरोग्य केंद्र पर, किसी वितरक के पास, तो पतंजलि योगपीठ के अगर 300 उत्पाद आते हैं तो 300 में से 50 उत्पाद तो आपको मिलते नहीं है। मिलते हैं क्या? खत्म मिलते हैं ना। वो इसीलिए मिलते हैं कि हम गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करते। आगे उनसे जो भी सेल होती है, आपके जिले में जितनी सेल पतंजलि योगपीठ के उत्पादों की होगी, आश्रम की होगी, उन सब में जो थोड़ा सा लाभांश होगा वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। उस थोड़े से लाभांश से पतंजलि योगपीठ में गौशाला का संचालन होता है, गुरुकुल का संचालन होता है, योग के ऊपर रिसर्च का काम किया जाता है, विश्वविद्यालय चलाया जाता है, दूसरी सेवा के काम संचालित किए जाते हैं। और अब आपके जिले में जितना योगपीठ के आयुर्वेद का विस्तार होगा, उसी अनुपात में जो सेल होगी उसके एक अनुपात में लगभग 20 से 30 हजार रुपया हर महीने हर जिले को हम भेजने का प्रयास करेंगे। सेवा सहयोग के 4 मापदंड होंगे। आपको मुख्यालय से सेवा सहयोग दिया जाए तो जिलों से सेवा सहयोग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। जितना वहां से आए आपको कम से कम उतना जिलों से, जिले के लोगों से लेना है। चाहे 1-1 रुपया लें, 11-11 रुपया लें, 21-21 रुपया लें। तो सेवा सहयोग किसको कितना दिया जाएगा उसके 4 मापदंड होंगे। एक, जिस जिले में जितनी अधिक ग्राम समितियां, प्रखंड समितियां, वार्ड समितियां बनेंगी उसको उतना अधिक सहयोग दिया जाएगा। ठीक है या गलत है? जो अधिक काम करे उसको अधिक मिलना चाहिए, और जो काम बिल्कुल ना करे उसको सहयोग देने की आवश्यकता है। एक, जिसमें जितने अधिक ग्राम समितियां, बूथ, प्रखंड, वार्ड समितियां बनी हैं उतना अधिक सहयोग मिलेगा। जिस जिले में जितनी अधिक योग की कक्षाएं चल रही हैं उतना उसी अनुपात में उसको अधिक सहयोग मिलेगा। जिस जिले में जितनी अधिक पतंजलि का, स्वदेशी का प्रचार प्रसार होगा, जितनी अधिक वितरक सेवा केंद्रों के माध्यम से सेल होगी, उस जिले में उतना अधिक सहयोग
उसी अनुपात में दिया जाएगा। और चौथा, जो समितियां खुद जितना अधिक दान इकट्ठा करेंगी उसको उतना अधिक सहयोग दिया जाएगा। जैसे कोई समिति खुद एक भी पैसे का सहयोग स्थानीय स्तर पर नहीं ले पाती और केवल मुख्यालय के सहयोग से काम करना चाहे तो वो ठीक है या गलत है? सरकारी योजनाएं कैसे चलती हैं? ऊपर से पैसा आता है, नीचे तक पहुंचता नहीं, क्योंकि संकल्प नहीं है ना, सबकी भागीदारी नहीं है। तो हम संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन आसपास के लोगों का सहयोग इसलिए लेना है, जब तक आसपास के लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सबको यह नहीं लगेगा कि यह हमारा काम है। सहमत है मेरी बात से? आपके पड़ोस में कोई मंदिर बनता है, वो मंदिर को एक पूंजीपति बनवा तो सकता है अपने घर में, लेकिन वो घर में बनवा लेगा तो लोगों की आस्था नहीं जुड़ेगी। उसमें एक एक ईंट सब गांव वाले देंगे तो वो एक व्यक्ति का मंदिर नहीं होगा, वो गांव का मंदिर होगा। एक व्यक्ति अगर किसी मंदिर को बनवाएगा, किसी धर्मशाला को बनवाएगा, कोई उसको तोड़ेगा तो गांव को दर्द नहीं होगा। लेकिन जब एक एक ईंट पूरे गांव की लगी होगी और उसको जब कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो पूरा गांव खड़ा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा है। तो हमें अपने संगठन के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न करना है, और ये भाव कुछ देने से और कुछ लेने से उत्पन्न होता है। तो जो लोग आपको 1 रुपये 11 रुपये का सहयोग दे रहे हैं, वो 11 रुपये का सहयोग नहीं है, वो व्यक्ति भावों से, विचारों से आपके संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। जब कोई 11 रुपए दान देने के बाद आपके संगठन की, आपके काम की कोई व्यक्ति निंदा करता है और वो व्यक्ति वहां खड़ा होता है, तो उस समय वो आपका समर्थक बनकर, आपका श्रद्धालु बनकर, आपका कार्यकर्ता और साधक बनकर उसका विरोध भी करता है, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, उसने आपको सहयोग दिया है। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? तो हमें स्थानीय स्तर पर सहयोग जरूर लेना है। अब ये सेवा सहयोग है, इसको खर्च कहां कहां कर सकते हैं? इस सेवा सहयोग को समिति की, अगर कोई 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी है तो गाड़ी के पेट्रोल में खर्च कर सकते हैं। गाड़ी के पेट्रोल में भी खर्च जिला प्रभारी अपने आने जाने में नहीं करेगा, गाड़ी के पेट्रोल में भी खर्च करना है ग्राम समिति के निर्माण में, उसके प्रशिक्षण में, उसके निरीक्षण में। कार्यालय में जो स्टेशनरी खरीदनी है, कार्यालय के प्रबंधन में, फोन करने में, कंप्यूटर का रखरखाव करने में, रिपोर्ट बनाने में, रिपोर्ट भेजने में उसका प्रयोग किया जा सकता है। जो प्रचार प्रसार की सामग्री छपवानी है, उस प्रचार प्रसार की सामग्री को छपवाने में उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम समितियों के निर्माण के लिए, मान लो आपके जिले में गाड़ी नहीं है, आपके किसी कार्यकर्ता की गाड़ी है और वो कार्यकर्ता कहता है कि ये गाड़ी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, तो समिति के 11 सदस्य अगर चाहें तो उस गाड़ी में पेट्रोल भरवा कर निर्धारित समय के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ग्राम समिति के निर्माण के काम में प्रयोग कर सकते हैं। ग्राम समिति के निर्माण में अगर आप समिति से पूछकर, योजना बनाकर, कई गांवों में जाकर कई व्यक्ति अगर जाते हैं तो उसके पेट्रोल का खर्च भी उससे दिया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई एक व्यक्ति अपनी मर्जी से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर लेकर जाए और एक समिति बनाकर लाए, 200 किलोमीटर का 1200 रुपए का बिल दे, तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मतलब हम पेट्रोल का खर्च ले तो सकते हैं 4 व्हीलर का, लेकिन पूरी समिति तय करे, फिर उससे सदुपयोग हो, ऐसा नहीं हो कि संसाधनों की बर्बादी हो। जिले में ये जो सेवा सहयोग है, इसको खर्च करने के अधिकारी कौन कौन है? ये जो सेवा सहयोग है, इसको खर्च करने के लिए जो जिले की 11 सदस्य कार्यकारिणी है, कहीं 11 नहीं है तो 8 है, 9 है, 10 है, जितने भी अधिकतम हैं, वो सब प्रस्ताव पारित करें, चर्चा करें। बड़ी बैठक में ना करें, चाहे कम से कम 11 व्यक्ति आपस में जरूर मिलकर करें। उसके बाद उस प्रस्ताव पारित करने के बाद कि क्या क्या बड़ा खर्चा करना है। 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, एक तो नियमित खर्चे, एक अनियमित खर्चे। मतलब कभी कभी आने वाले खर्चे और नियमित रूप से होने वाले खर्चे। नियमित रूप से मान लो कार्यालय है, कार्यालय में स्टेशनरी आती है, कंप्यूटर का बिल है, टेलीफोन का बिल है, ये तो नियमित खर्चे हैं, ये तो होंगे। इनको हर समय शायद एक बार पारित होने के बाद हर समय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कोई बड़ा आयोजन करना है, मान लो 10,000 20,000 रुपए का कोई पत्रक छपवाना है, कोई टेंट किराए पर लेना है,
तो इन चीजों में जब कोई बड़ा खर्च होता है तो उसके लिए जरूर आपस में बैठकर प्रस्ताव पारित करना है। और कोई खर्च भी करें तो हमें पहला प्रयास करना है, कोई सामग्री हम छपवा रहे हैं तो किसी के सौजन्य से छपवा लें। हमें कहीं खाने की व्यवस्था करनी है तो आटा, दाल, चावल, गैस का सिलेंडर किसी एक एक व्यक्ति से, अलग अलग व्यक्तियों से दान से, सहयोग से ले ले। कोशिश हमें सहयोग लेने की करनी है। फिर भी खर्च करना पड़े तो कम से कम 11 सदस्यों की कार्यकारिणी उसको खर्च करे। और हमारे जिले में 4 व्यक्तियों के नाम से खाता खोला गया है, संरक्षक के नाम से, जिला प्रभारी के नाम से, महिला महामंत्री और कोषाध्यक्ष के नाम से। इसमें महिला महामंत्री और जिला प्रभारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। कोषाध्यक्ष और संरक्षक में से कोई एक व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है। जिले में कुछ भी खर्च करें तो उसका पक्का बिल लें। जहां पक्का बिल संभव ना हो, मान लो कहीं से सब्जी खरीदी है, कहीं रिक्शा का भाड़ा दिया है, कहीं छोटा माइक साउंड सिस्टम करवाया है, उसका बिल उसके पास नहीं है, तो उससे पूरा विवरण लिखवाएं। उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर हो, क्या सेवा ली है, क्या सामान लिया है, कागज के ऊपर वो लिखा हो। कम से कम 4-5 व्यक्तियों के हस्ताक्षर उसके ऊपर हो कि ये काम किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, पूरी समिति की जानकारी में है। तो वो प्रामाणिक और पारदर्शिता से हमें काम करना है। हमारे संगठन में जितने व्यक्ति काम करते हैं, देखिए हमारे देश में करोड़ों की संख्या में एनजीओ काम करते हैं। उन एनजीओ का काम क्या होता है, जैसे घर परिवार चलाने के लिए किसान खेती करता है, कोई व्यापार करता है, तो ये एनजीओ चलाने वाले कुछ अच्छे लोगों को छोड़ दिया जाए तो 99% उसको आजीविका की तरह चलाते हैं, धंधे की तरह। कहीं से ग्रांट आई, उसमें कागजी रिपोर्ट तैयार की, उसमें जितने पैसे खा सकते हैं उतने पैसे खा लिए और फिर उस रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर दी। जितने और दूसरे सामाजिक संस्थान अपने आप को बोलते हैं, शेर वाला क्लब, कोई दूसरा रोटी वाला क्लब, उनकी भी अगर हम बात करें तो उसमें कुछ व्यक्ति अच्छे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी बात करें तो साल में एक बार वो 4 कापियां ले जाएंगे, स्कूल में खड़े होकर बांट देंगे, 4 कापियां बांटेंगे, 100 रुपए की सेवा करेंगे, उसके ऊपर 10,000 रुपए उसके प्रचार प्रसार में, उसकी ब्रांडिंग में, उसकी मीटिंग करने में, उसके पीछे दारू पीने में, उसके पीछे डिनर करने में खर्च करते हैं कि नहीं करते? एक बड़ा क्लब है, उसकी तो मीटिंग को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, और लोग उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ड्रिंकर की मीटिंग। ये प्रचलित है। तो अपना संगठन ऐसा संगठन नहीं है। अपने संगठन में जो एक एक कार्यकर्ता काम करता है वो अपनी जेब से हर महीने, जो सक्रिय कार्यकर्ता काम करता है वो 2 से 5,000 रुपए खर्च करता है, पेट्रोल में, आने जाने में, फोटोकॉपी करवाने में, प्रचार प्रसार की सामग्री में। और वो खर्च उसको कहीं से मिलता नहीं है और ना उसकी लेने की अपेक्षा है। तो जो अपना संगठन है वो विशेष संगठन है, सामान्य संगठन नहीं है। सामान्य संगठन तो साल में एक बड़ा कार्यक्रम करता है। अपना संगठन ऐसा संगठन है जो साल के 365 दिनों में लगभग 100 दिन बड़ा कार्यक्रम करता है। तो हमें, आप सब बहुत ईमानदार हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, क्योंकि गलत नियत का व्यक्ति तो हमारे संगठन में ठहर ही नहीं पाता। जहां सेवा करनी हो, कोई मेवा ना मिले, वहां अच्छा व्यक्ति नहीं, वहां बुरा व्यक्ति रुक ही नहीं सकता। तो जो रुका हुआ है वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है कि आर्थिक रूप से पारदर्शिता बनी रहे। कई बार हम ईमानदार तो होते हैं, ईमानदार दिखते भी हैं, लेकिन जब कागजों को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं तो रिकॉर्ड पूरा नहीं कर पाते। दिल से ईमानदार हैं, व्यवहार से ईमानदार हैं, लेकिन अकाउंट्स नहीं आता। तो हमें अकाउंट्स भी सीखना है। अकाउंट्स की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना है, उनकी भी पूर्ति करके रखनी है।